हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि परफेक्ट प्लानिंग चल रही थी बट तो क्या हुआ इसके बाद ये तो पता नहीं, कार्ड में देखेंगे। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही हो। तो आप अपने जो मैसेज आपसे मैच करते हो उसके हिसाब से आप रख लीजिएगा, जो आपसे मैच नहीं करते हैं उसे आप जाने दीजिएगा। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती खुद से मैच मत कराइएगा, क्योंकि ये हाँ कुछ लोगों की एनर्जी मिलती है तो ये चीज़ें टॉपिक निकल कर आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं भगवान गणेश जी और माँ सरस्वती जी का नाम लेकर कि वह जो भी व्यूवर्स इस चैनल तक आ रहे हैं, इस रेटिंग तक पहुंच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें और इस रेटिंग के माध्यम से कोई ना कोई ऐसी संदेश जरूर दें जो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो परफेक्ट प्लानिंग चल रही थी बट किसके लिए ये मैसेज है? परफेक्ट प्लानिंग चल रही थी किंतु सारे कार्ड हैं, इतना मैं नहीं ले सकती। परफेक्ट प्लानिंग चल रही थी। कार्ड और चाहिए हमें। कार्ड आप देख रहे होंगे। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि कोई बंदा यहाँ काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा था और बहुत अच्छे तरीके से वह अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहा था। बहुत स्पिरिचुअल तरीके से वो अपना जीवन बिता रहा था, या किसी का देखा देखी वह अपने जीवन में स्पिरिचुअल हो रहा था। उसको लगता था कि ये सारी चीज़ें उसके लिए हैं और बहुत सारे दरवाजे उसके लिए खुल रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी सारी चीज़ें रुक सी गई हैं। उसके जितने भी जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें थी, जो एक पोर्टल खुला हुआ था, उम, एक अच्छी चीज़ों का पोर्टल खुला हुआ था, उस तरफ जो वो बढ़ रहा था, वो अचानक सारी चीज़ें उसकी रुक गई हैं। क्योंकि अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि यह व्यक्ति चालाकी करता था, ये इनोसेंस नहीं था। स्पिरिचुअलिटी में चालाकी नहीं चलती है। इसने देखा देखी हर चीज़ फॉलो किया और देखा देखी हर चीज़ फॉलो किया, जबकि अंदर से यह व्यक्ति बिल्कुल ही बहुत ही गंदा, इसकी हर चीज़ें बहुत गंदी थी। लेकिन इसने देखा देखी ये अपनाया कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत कुछ आगे कर सकता है और इसके लिए बड़े सारे अनुभव भी हो रहे हैं। लेकिन यह व्यक्ति जैसा था, कुछ चीज़ें इसके साथ हुई ज़रूर, लेकिन इसकी चालाकियों ने ये इन सारी चीज़ों पर पानी फेर दिया है। क्योंकि यहाँ स्लोइंग डाउन का कार्ड है, सारी चीज़ें स्लो हो चुकी हैं। अब इसके जीवन में यह उस स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों को अनुभव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसने जो है उस स्पिरिचुअलिटी के कारण इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। या तो इसको बहुत अहंकार आ गया होगा, या कुछ ही ये स्पिरिचुअलिटी को लेकर गलत इस्तेमाल करने लगा अपनी चीज़ों को। क्योंकि ईश्वर का सहारा लेकर अगर कुछ कोई गलत करता है या किसी के बारे में गलत बोलता है या किसी को नीचा दिखाता है, तो उसके परिणाम उसके लिए बड़े घातक होते हैं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड है। आजकल यह व्यक्ति बिल्कुल मानसिक तनाव से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा हेडेक आ रहे हैं, थंडरबोल्ट बहुत ज़्यादा जो है इसके जीवन में ऐसी बिजली गिर रही है
कि जैसे इसको लग रहा है कि ये चीज़ें सँभाले नहीं सँभल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ चालाकियाँ चल रही थी। ये स्पिरिचुअलिटी तो दिखाने के लिए थी कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े स्पिरिचुअल हैं, बड़े ही ईश्वर की हिसाब से हम चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें इसने की थी या तो चालाकी से, धोखे से किसी से हासिल की होंगी, तो कुछ दिन तक इसको महसूस हुआ कि ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से जा रही हैं, लेकिन यह व्यक्ति गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया और अब इसकी चीज़ें सारी रुक सी गई हैं और उन सारे जो भी इसे स्पिरिचुअल अनुभव हुए थे, वो सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से इस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। जिसके कारण इसको हेडेक भी हो रहा है, जिसके कारण इसके जीवन में बहुत ही उथल-पुथल मची हुई है। ये जान चुका है कि किसी के साथ इसने गलत किया है या किसी के बारे में हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल रहा हो, उसको इसने गलत दिखाया है या गलत बोला है, उसके बारे में पीठ पीछे इसने गलत बोला है या उसकी स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से इसने दिखाने की कोशिश की है कि जैसे वह व्यक्ति कितना खतरनाक हो, कितना बुरा हो, इस तरीके से लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश की थी। तो यह व्यक्ति तो बदला नहीं ले रहा, लेकिन ईश्वर इसका बदला इस व्यक्ति से ले रहे हैं। अब इसको समझ में आ रहा है कि शायद उसने जो किया है, जो कहा है उसके प्रति इसको समझ में भी आ रहा है कि इसीलिए उसके जीवन में ये सारे तूफ़ान आ रहे हैं। निश्चित है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों में से किसी के साथ किसी ने धोखा किया है। वो पीठ पीछे या सामने से जो भी किया होगा, आजकल उसके जीवन में बहुत ही अफरा-तफरी मची हुई है। ऐसे शाब्द उसको लग रहे हैं कि जिसको उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी मेरे जीवन में हो सकता है। क्या इस व्यक्ति का सच कोई इससे अपना हिस्सा माँग रहा है किसी तरीके का या किसी को हिस्सा देना है, ये मुझे लग रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इसका कनेक्शन था जो इसका कभी सोलमेट हुआ करता था, हर दुख-सुख इसके साथ बाँटा करता था, हर तरह की चीज़ें शेयर किया करता था, एक बहुत अच्छी बॉन्ड थी। अब उस व्यक्ति से ही इसको जो है बहुत एक चिढ़-सी मची हुई है, उसके साथ इसका कुछ 36 का आंकड़ा हो चुका है और कोई लेन-देन की बात है, कोई अ यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी या किसी हिस्से को लेकर कुछ माँग की जा रही है। कोई लेडी है, शायद वह अपने बच्चे को लेकर किसी से कुछ माँग कर रही है। तो यह हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ख़ास तौर से उसको मानता रहा होगा, आज वही जो है इसके सामने खड़ी है। तो इस तरीके से इनके जीवन में कुछ बड़े ही बुरे अनुभव हो रहे हैं, जो इनको कहते हैं ना कि 440 वोल्ट का झटका दे रहे हैं। कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और क्या पैसे को लेकर इस व्यक्ति ने कुछ जजमेंट पास किया था या किसी चीज़ को ये इसने दिखाया था कि ये पैसा मेरा है, मेरे हिस्से का है और ये कोर्ट कचहरी से ही मेरा होगा या किसी भी तरीके से मेरा होगा। इसने ये दिखाया था और ये बड़ा अमाउंट था, इस पैसे को लेकर इसने जो है बहुत सारे शायद सपने पाले रहे होंगे। लेकिन जिस चीज़ को इसने मतलब कि अपना अधिकार दिखाया था, जिस पर अपना अधिकार जताया था, आज वही पैसा जो है इस व्यक्ति को बहुत भारी पड़ रहा है। ये पैसा ही तमाम बुराइयों की जड़ बन चुका है। अब ये ऐसे घाव हो चुके हैं इस व्यक्ति के लिए कि जैसे इस चीज़ से यह निकल नहीं पा रहा है।
कुछ पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कोर्ट कचहरी की प्लानिंग ऐसी चल रही है, कुछ ऐसी मांग की गई थी कि अब वही पैसा जो है इनके लिए बहुत ही दुखदाई बन रहा है। और ये चीज़ें इस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी जो है इम्बैलेंस कर रहा है, चीज़ें कुछ सही नहीं चल रही हैं। थोड़ी सी गाइडेंस ले लेते हैं कि ईश्वर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे इन लोगों के लिए जिसके लिए भी ये रीडिंग निकल कर आई है। हो सकता है इस पैसे को लेकर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, या किसी ऐसी इस कोर्ट कचहरी गया है वही इसके लिए बहुत भारी पड़ रही है, ऐसा भी है। द डेविल। जिससे यहाँ किसी की सच्चाई उजागर हो रही है कि यह व्यक्ति कितना डेविल आदमी था, जो अभी तक लोगों को ये दिखा रहा था कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार है। लेकिन अब इस व्यक्ति का वो पक्ष सामने आ रहा है जो उसके अंदर की जो डेविल एनर्जी थी, जो वास्तव में उसकी असलियत थी, कि वह किस तरीके की सोच रखता था, वो चीज़ें लोगों के सामने अब आ रही हैं निकल निकल के, क्योंकि उसी चीज़ के लिए इसने कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई थी कि जो उसी के लिए ये घातक बन रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी है इस व्यक्ति के जीवन की, ऐसी प्लानिंग हुई है जो कोई अभी तक नहीं जानता है, लेकिन वही चीज़ें एक दूसरे की शायद कोई नहीं जानता है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इस व्यक्ति के जीवन में आपस में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। और इन लड़ाइयों का अंत भी नहीं हो रहा है, किसने, क्योंकि इस व्यक्ति ने दूसरों को बहुत धोखे दिए थे, बहुत धोखे दिए थे। अब जो धोखे इसने दूसरों को दिए थे, शायद दूसरों की ज़िंदगी में तो अब अच्छी चीज़ें होने लगी हैं, लेकिन वह सारे धोखे पलट पलट कर इस व्यक्ति के जीवन में आते जा रहे हैं। चूँकि ये शुरू से ही खुद को बहुत स्पिरिचुअल बताते थे, बहुत अच्छे बताते थे, और चीज़ों को इतना बेहतरीन तरीके से पेश करते थे कि वो चीज़ें कोई समझ नहीं पाता था। लेकिन कितना भी ये ढकना चाहे, ये चीज़ें इनके हाथ से और कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। ये नहीं जानते हैं कि आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन चीज़ें अभी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। तो यह थी कि रीडिंग की परफेक्ट प्लानिंग से ये लोग चले थे, लेकिन वही परफेक्ट प्लानिंग इनके लिए घातक बन गई, और चीज़ें बहुत बद से बदतर इनके जीवन में होती जा रही हैं। शायद आपकी कोई रिलेटिव हो या घर परिवार से संबंधित हो जिसे आप जानते हो। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।